मेरा नाम योगेश मालवी है। मैं पिछले 30 वर्ष से मलखम्ब खेल से जुड़ा हूँ। एज ए प्रशिक्षक के रूप में पिछले 27 वर्ष से काम कर रहा हूँ। कई खिलाड़ी तैयार हुए हैं, लेकिन अभी देखने में आया है कि खिलाड़ी के साथ साथ अच्छे प्रशिक्षकों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे प्रशिक्षक होंगे तभी ये खेल ज़्यादा लोगों तक जा सकेगा। मैंने जब महाकाल की सवारी में पहली बार मलखम्ब देखा तब मन में था कि मलखम्ब प्रारंभ करना है। जब मैं 12 वर्ष की उम्र का था, जब मैंने पहली बार मलखम्ब का प्रदर्शन किया, तब से मन में लगा कि अब मलखम्ब खेल को और आगे खेलना है। तो इसकी जो शुरुआत हुई है वो कुश्ती खेल के रूप में हुई है कि जो कुश्ती के जो पहलवान होते थे वो अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, कैसे एक 8 फीट के पहलवान से अगर कुश्ती लड़ना है तो उसको 8 फीट के पहलवान के साथ जोर करना रहता है। तो 8 फीट का पहलवान कहाँ से लेके आए, तो उसने लकड़ी के थंबे के माध्यम से 8 फीट के पहलवान से कुश्ती लड़ना चालू की। और सर का डेडिकेशन मलखम्ब के लिए इतना है कि हम लोग उस चीज़ को देखते ही हैं तो हम खुद मोटिवेट हो जाते हैं कि उन्हें अगर कहीं लग रही है या कुछ भी हो रहा है पर वो मलखम्ब करवाना नहीं बंद करते। कि मलखम्ब खेल ही एक ऐसा खेल है जो कम समय, कम स्थान और कम खर्च पे शरीर को अधिक से अधिक सर्वांगीण विकास करता है। उसके पापा भी खेलते थे कबड्डी, उनको भी बहुत रुचि थी खेल में और मेरे को भी बहुत रुचि थी। मैं भी मतलब खो खो, कबड्डी, डॉजबॉल की कप्तान रही। वही मेरा अंश मेरे बच्चे में रहा। लोटी स्कूल में कार्यक्रम हुआ था, जब पहली बार देखा था तो मेरा मन ऐसा कर रहा था कि ये गिर नहीं जाए। फिर उसको समझाया भी सही कि बेटा छोड़ दे, तू ये खेल मत खेल। तो बोले नहीं मम्मी, बोले ऐसा कुछ नहीं, बोले कि सब होगा, अच्छा होगा। जिसमें अगर रिस्क नहीं हो या कोई नया करने के नहीं हो तो क्या मतलब। ऐसे तो बहुत सारे लोग जीवन यापन कर रहे हैं, कुछ न कुछ तो काम मिल ही जाता है। कोई भी खेल आगे तब बढ़ता है जब उसको सिखाने वाले, उसके जो प्रशिक्षक होते हैं वह विद्यार्थी के साथ में एक अपनत्व स्थापित करते हैं, तो खेल और उसको सीखने वाले खिलाड़ी ये आगे बढ़ते हैं। सर की 2 फैमिलियां हैं, एक तो जो उनकी खुद की फैमिली है वो, और एक मलखम्ब फैमिली। जो उन्होंने यहाँ पर जो चीज़ बोई है वो चीज़ हम लोग हैं, जो हमें बोया है तो आज हम ऊपर आए हैं, तो सिर्फ सर की बदौलत है। एक तो मलखम्ब के प्रति समर्पण का भाव, और समर्पण का भाव के साथ में एक अपनत्व, ये उन्होंने विद्यार्थी को दिया। मेरी नज़र में ऐसा कोच कोई भी नहीं होगा जो अपने स्टूडेंट को घर से लेकर आ रहा हो और उसे प्रैक्टिस करा रहा हो और फिर घर भी छोड़ने जा रहा हो। एक मोटिवेशन और मिलता है मेरे को कि एक खिलाड़ी से हमारे क्वेश्चन पूछा था कि वो मात्र 6 साल की लड़की थी। जब हम टीवी शो में गए थे तो उससे पूछा था एक एंकर ने कि तुमको डर नहीं लगता जब तुम करते हो इतनी हाइट पे, तो उसने ये बोला था कि हमारे सर खड़े हैं तो क्या डरना।
इसको बोल सकते हैं कि नशा है, किसी को हर एक चीज़ का नशा रहता है, तो मुझे मलखम का एक नशा है कि मेरे को करना, और वही मेरा मोटिवेशन है। 2010 में सर को विश्वामित्र अवार्ड मिला था। उसके बाद से काफ़ी कुछ चेंजेस आए। उसके पहले से सर मलखम को बढ़ाने के लिए तो काम कर ही रहे थे, पर जैसे ही सर को विश्वामित्र अवार्ड मिला, उसके बाद और तेज़ी से काम होने लगे। खेल और खिलाड़ी ये दोनों महत्व रखते हैं, और उसके साथ में प्रशिक्षक ये जब जुड़ जाता है, तो तीनों का कॉम्बिनेशन जब होता है, तीनों का समन्वय जब होता है, तो खिलाड़ी जो है वो आगे निकलता है और अपना परिवार का, अपना देश का, सबका नाम रोशन ये करता है। इसीलिए मैं शायद ये काम कर रहा हूँ कि हमारी जो आने वाली, मेरे ही बच्चे नहीं, देश के अन्य बच्चे भी जो सीधे सीधे इस मलखम खेल से जुड़े हो, जो समस्या अभी हमको आई है वो समस्या उन तक ना आए। आज वो इंटरनेशनल लेवल पे जो मलखम पहुंचा है, में सर का बहुत बड़ा योगदान है। मैं तो बोल रही हूँ उनको कि आप ऐसा करो कि ये सब छोड़ दो, बस अपन यही संभाल लेंगे, बहुत है। तो बोले नहीं, मैं आगे, मेरे बच्चे, उनका भविष्य बनाना है। मतलब जो बच्चे उनके आगे ट्रेनिंग पे है, तो उनको अवार्ड दिलाना, ये करना, नौकरी का करना चल ही रहा उनका, मतलब पीछे नहीं हट रहे कि मेरे पीछे इतने बच्चे मैंने इतने आगे बढ़ाए और वो फिर पीछे रह जाएंगे, मैं हट जाऊंगा तो। मतलब उनने अपने परिवार को छोड़ दिया है, पर इन बच्चों को नहीं छोड़ा। उनका भविष्य बनाने में बराबर निर्भर रहे। उसके खुद के बच्चे, उन बेचारे, उन कहते पापा मेरे को घुमा लाओ, पापा ऐसा कर लो, उनको डांट डूट के घर में बिठा देगा, पर उन बच्चों उनकी बराबर सुनेगा। सभी रास्ते कठिन होते हैं, उसे तो सरल बनाया जाता है, और कहीं ना कहीं मलखम जो उसकी खेल की शुरुआत ही हुई है, वो किसी भी रास्ते को सरल बनाने के लिए हुई है। और अभी हाल ही में सर को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। उन 10 सालों की जर्नी सर की बहुत डिफिकल्ट रही। घर कैसे चलेगा? अवार्ड तो आपने ले लिया है, अब अवार्ड के माध्यम से घर नहीं चल सकता है। कई बार हम लोग उनको जो फैसिलिटी मिलना चाहिए वो भी नहीं दे पाते, तो उसका मेन कारण यही रहता है कि अगर कोच ही अगर ठीक नहीं है तो फिर बच्चों को क्या प्रेरित करें। तो कई बार ये बहुत समस्या आती है। रही बात पुरस्कार मिलने की, और इसमें और ज़्यादा सुधार होना चाहिए था, लेकिन अभी सरकार इस और काम तो कर रही है। ये बात एक अलग है कि अभी तक ज़मीन तक वो काम दिखा नहीं है। आने वाले समय में पुरस्कार मिला है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जॉब भी मिलेगी। जैसे मैं मेरा ही बता रहा हूँ, मैं 3 सेंटर चला रहा हूँ, लेकिन तीनों सेंटरों में और अच्छे प्रशिक्षक तैयार नहीं हो पा रहे, या कोचेस हो रहे हैं तो उनका में आर्थिक मामला नहीं होने के कारण वो छोड़ रहे हैं। तो मुझे उस ओर भी काम करना है कि मतलब सिर्फ एक पार्ट सिखाना ही नहीं है, उस मलखम खेल को कैसे आगे बढ़ सके उसके लिए भी प्रयास करना है। और
अवार्ड लाने ये होने के बाद भी इतनी खुशियाँ मिली। पापा बीमार हो गए, पापा चल दिए उनके, भाई बीमार हुआ एकदम, वो चल दिए। तो मतलब उनकी खुद की सोचने की समस्या इतनी गंभीर हो गई थी कि मैं अब क्या करूँगा। इतना खुशी मिलने के बाद भी मतलब क्या मिला उनको? कुछ नहीं मिला, यही मिला बस दुख ही दुख, दुख है और सामना करना है। और अब इतने बड़े परिवार को लेके अकेला है बस वो। जब मेरे पिताजी बहुत सीरियस थे तब भी मैं मलखम में ही था, और भाई को जब वेंटिलेटर पे लिया जा रहा था तब भी मैं मलखम की एक प्रतियोगिता के लिए जा रहा था। इतनी खुशी थी उसके पापा को भी, उसके भाई को इतना गर्व था कि बस कभी कि मेरा भाई आज ये है। तो मैं उसके साथ काफ़ी समय रहा, लेकिन आखिरी समय में उसके साथ नहीं रहा। जब उसको वेंटिलेटर पे ले जा रहा था तो वो बार बार बोला था कि एक बार भैया को बुला दो। शारीरिक रूप से तो अपन मेहनत कर लेते हैं, लेकिन कई बार अननेसेसरी चीज़ें बहुत होती है। जैसे खेल के अलावा जो पार्ट चलता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि खेल और खिलाड़ी को कहीं दोनों को पीछे करता है, तो उसमें ही बहुत सपोर्ट करता था मेरे को। मलखम खेल काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन अभी पता नहीं है कि इसको कितना और समय लगेगा स्थापित होने के लिए। और शायद हो सकता है कि कई और समस्याएं और हो भी नहीं पाए स्थापित, लेकिन ये सब चलता रहेगा। लेकिन हमारा प्रयास कभी बंद नहीं होगा। मलखम खेल हमेशा आगे बढ़े, इस ओर सतत काम करते रहेंगे। मलखम या परिवार? मलखम।